नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने रायपुर से बिलासपुर तक की अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के तेजी से विकास के संकल्प को पुनः दोहराया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में अब तेज रफ्तार से विकास की रेल चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 10 सालों में रेलवे के क्षेत्र में जो सकारात्मक बदलाव हुए हैं, इसने न केवल यात्री सुविधाएं बढ़ाई हैं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति दी है। उन्होंने कहा, रेलवे के आधुनिकीकरण से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। रेलवे नेटवर्क के विस्तार से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे भारत, तेजस और गतिमान जैसी हाई स्पीड ट्रेनों ने यात्रा समय को काफी घटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि आधुनिक ट्रेनों में वातानुकूलित डिब्बे, आरामदायक सीटें, वाईफाई, ऑन बोर्ड कैटरिंग सुविधा मिल रही है। स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसने यात्रियों के अनुभव को और ज्यादा बेहतरीन बना दिया है। उन्होंने कहा कि ई टिकटिंग और डिजिटल भुगतान ने बुकिंग प्रक्रिया को सरल और तेज बना दिया है। सौर ऊर्जा और बायो टॉयलेट जैसी पहल पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद कर रही है। भारतीय रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसे आधुनिक तकनीकी उपायों के उपयोग की ओर आगे बढ़ रहा है, ताकि दक्षता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के सहयोग से कई रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको विस्तार दिए जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल लाइन परियोजना के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। यह परियोजना लगभग 295 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत 4021 करोड़ रुपए है। इस रेल लाइन का निर्माण छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक निर्माण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस रेल लाइन में डोंगरगढ़ से कवर्धा के बीच 12 और कवर्धा से कटघोरा के बीच 15 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में यात्री सुविधा बढ़ाएगी बल्कि खनिजों के परिवहन और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में कई नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। रायपुर पुलिस के द्वारा राजधानी में अपराध के आंकड़े कम होने का दावा खारिज करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बेलगाम हो चुकी है। अपराधों पर अंकुश लगाने के बजाय पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। नागरिक रोज चाकुओं से गोदे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। बस स्टैंड में महिला के साथ बलात्कार हो रहा है। सिपाही की प्रताड़ना से आम आदमी आत्महत्या कर रहा है, लेकिन पुलिस आंकड़ों का खेल खेल रही है। पुलिस के आंकड़े डरे सहमे शहरी के जले पर नमक छिड़कने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। रायपुर शहर में नवंबर माह में 23 से अधिक हत्याएं हुई हैं। प्रदेश का डर नागरिकों में फैला हुआ है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। एक ही दिन में राजधानी के विधानसभा के पास आमा सिवनी में शराब दुकान के सामने 2 हत्याएं हुई। पुरानी बस्ती थाने के चंद कदमों की दूरी पर पेट्रोल डालकर एक युवक को जिंदा जला दिया गया। तेली बांधा में गवाह को धमकाने अपराधियों ने हमला कर दिया। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं। दिवाली के दिन ही राजधानी रायपुर में 9 हत्याएं हुई। दुर्ग में 4 हत्याएं हुई। रायपुर में रोज हत्याएं हो रही हैं, लेकिन यह सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। राजधानी में 11 माह में 5 गोली कांड हुआ। अंतर्राज्यीय गैंगस्टर रायपुर तक पहुंच गए।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बन गया है। सरकार की लापरवाही और पुलिस की नाकामी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, राजधानी में सरेआम गोलीबारी की 5वीं घटना हुई है। सरकार की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का परिणाम है कि प्रदेश की राजधानी असुरक्षित हो चुकी है। नगर पालिका निगम रायपुर की एमआईसी की बैठक महापौर एजाज डेबर की अध्यक्षता और आयुक्त अविनाश मिश्रा, वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभा कक्ष में हुई, जिसमें 17 एजेंडों पर नियमानुसार चर्चा कर एजेंडावार आवश्यक निर्देश एमआईसी की बैठक में दिए गए। एमआईसी ने निराश्रित पेंशन योजना के 185 पात्र और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 18 पात्र नए आवेदनों को स्वीकृति दी है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी श्रेणी के मोटर वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा 120 दिन के अंदर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह यानी HSRP लगवाया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा 2 वेंडर क्रमशः मैसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को निर्धारित दर पर HSRP चिन्ह लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। परिवहन आयुक्त एस प्रकाश की अध्यक्षता में महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी रविशंकर, परिवहन आयुक्त मनोज ध्रुव समेत कई अधिकारी हैं। परिवहन विभाग द्वारा समस्त आरटीओ कार्यालय को जोन ए और जोन बी में बांटा गया है। जोन ए के अंतर्गत शामिल आरटीओ कार्यालय में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में HSRP चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मैसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड को दी गई है। इसी तरह जोन बी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों पर HSRP चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मैसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को सौंपी गई है। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार राज्य में सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे हैं। यह पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री को यह मौका मिल रहा है। इस प्रचंड जीत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेता उत्साहित हैं। इसी को लेकर बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी और यूनियन के नेताओं ने जश्न मनाया है। इस दौरान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और कहा कि यह जीत हेमंत सोरेन की जीत है। उन्होंने महागठबंधन को प्रचंड जीत दिलाई है, क्योंकि जिस प्रकार से बाहर से आए नेता हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए फिर से सत्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने का काम किया है। बोकारो की पहली महिला विधायक बनी श्वेता सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिन बातों को लेकर बोकारो की जनता ने मुझे विधायक के पद पर बैठाया है, उन सभी मुद्दों को मैं अपने स्तर से दूर करने का काम करूंगी। बोकारो के सेक्टर 3 स्थित आवासीय कार्यालय में विधायक निर्वाचित होने के बाद पहली बार पत्रकारों के सामने उन्होंने अपनी बातों को रखने का काम किया। श्वेता सिंह ने कहा कि विस्थापन, बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल विकास, पलायन और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी सहित अन्य समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विस्थापित क्षेत्र को पंचायत का दर्जा दिलाना हमारी प्राथमिकता में है। उसके लिए पूर्व में भी काम किया गया है। अब मैं विधायक बनी हूं तो मैं खुद अब इस काम को आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने अधिकार को लेने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के पास जाने के लिए हमेशा तैयार हूं, क्योंकि हमें हमारे बोकारो के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है और अधिकार को भी लेना है। बोकारो अपर सत्र न्यायाधीश देवेश कुमार ठाकुर की अदालत में गांजा तस्करी के आरोप में 3 अभियुक्तों को 15 वर्ष की सश्रम कारावास और 10-10 लाख का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। घटना 9 अप्रैल 2022 की है। मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक RK राय ने बताया कि ACB की टीम को यह जानकारी मिली कि आंध्र प्रदेश से एक बोलेरो पिकअप वैन में अवैध तरीके से गांजा धनबाद ले जा रहा है।
टीम ने चंदन कियारी थाने के पास उस बोलेरो पिकअप को पकड़ा और अदरक के नीचे रखे 538 किलो गांजा को बरामद किया। इस मामले में रणधीर कुमार सिंह उर्फ सोनू, श्याम साहू और पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अब इसी मामले में तीनों को सजा भी सुनाई गई है। रुक करते हैं बिहार का। बिहार में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर राज्य की सियासत गर्म है। विपक्ष इस स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार को घेरने में लगा हुआ है। विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष दलों के विधान पार्षद नेताओं ने विधान परिषद पोर्ट्रिको के बाहर प्रदर्शन किया। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है, यह स्मार्ट मीटर नीतीश राज में स्मार्ट घोटाला है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार को स्मार्ट मीटर लगाना बंद करना चाहिए। इस स्मार्ट मीटर के जरिए प्राइवेट कंपनी राज्य के लोगों के साथ स्मार्ट घोटाला करने में लगी हुई है। साथ ही रोजगार को लेकर भी राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार को बिहार के युवाओं को रोजगार देना चाहिए। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव पंचायत में एक झाड़ीनुमा खेत में एक नवजात जीवित बच्ची मिली है। बच्ची का पूरा शरीर प्लास्टिक से लपेटा हुआ था, सिर्फ चेहरा बाहर था। देर रात से लेकर सुबह तक बच्ची इसी अवस्था में खुले आसमान के नीचे खेत पर पड़ी थी। राहत है, उसे कुछ नहीं हुआ। सुबह कुछ लोग आपस में ही बच्ची को अपने घर ले जाने की हट करने लगे। मसूरी गांव की रहने वाली झूलवा देवी ने तो अपनी बेटी समझकर उठा ही लिया था और यह कहकर बच्ची को अपने घर लेकर चली गईं कि वह उसे अपनी बेटी मानकर उसका पालन पोषण करेंगी। इसी बीच पुलिस को किसी ने मामले की जानकारी दे दी। पुलिस आई और बच्ची को लेकर सीधे थाने पहुंच गई। वहां से इलाज के लिए नाथनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। मिली जानकारी के अनुसार नाथनगर अनाथालय की दत्तक ग्रहण की कोऑर्डिनेटर अनुश्री भी बच्चे के बेहतर देखभाल के लिए लगी हुई है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभागीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मंत्री द्वारा राज्य में परिस्थिति की पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे विभागीय कार्यों के मॉडल को आम जनता के प्रदर्शन के लिए समर्पित किया गया है। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने कृषि वानिकी योजना के तहत लाभुक किसान एवं जीविका दीदियों से संवाद किया। जीविका दीदियों द्वारा विभागीय कार्यों जैसे नर्सरी पौधरोपण कार्यों की सराहना की और मंत्री का धन्यवाद दिया। लाभुक किसानों ने कृषि वानिकी से बढ़ी आय के विषय में भी बताया है। संभल में हुए उपद्रव को लेकर करनी सेना ने अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें करनी सेना के पदाधिकारी के द्वारा प्रदर्शन करते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे आरोपियों के घरों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस और कुछ लोगों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान जमकर पथराव हुआ और गोली चलने से 4 लोगों की मौत भी हो गई। पूरे मामले पर अखिल भारतीय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि संभल में जो उपद्रव हुआ है वो पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ है। मंगलवार से मस्जिद का सर्वे हो रहा था, उस समय भी संप्रदाय विशेष के लोगों द्वारा सर्वे का विरोध किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती के कारण वह किसी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। इसी बीच इन लोगों ने अपना सुनियोजित षड्यंत्र रचकर घटना को अंजाम दिया। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि इस घटना की खुफिया एजेंसियों द्वारा गहनता से जांच कराई जाए और घटना के आरोपियों और उनके संरक्षकों को विरुद्ध रासका और देशद्रोह के तहत कार्यवाही पर फांसी दी जाए।
अलीगढ़ में पुलिस की रिवॉल्वर से अचानक गोली चलने की घटना एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है, जहां एक और अलीगढ़ के ही थाना कोतवाली नगर में एक दरोगा की पिस्तौल से गोली चलने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरी ओर एसओजी में एक दरोगा की पिस्टल ठीक करने के दौरान उससे निकली गोली से एसओजी में तैनात हेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब की मौत हो गई थी। अब अलीगढ़ में एसओजी में तैनात दरोगा अंकित कुमार की सर्विस रिवॉल्वर से अचानक गोली चल गई है, जिससे दरोगा के पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ पुलिस लाइन का है, जहां अलीगढ़ के क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात का प्रभार देख रहे 2018 बैच के सब इंस्पेक्टर अंकित कुमार गोली लगने से घायल हो गए। परसों ही आई अलीगढ़ एसएसपी की तबादला सूची में उनको पुलिस लाइन से जिले के ही गंगीरी थाने का एसओ बनाया गया था। जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन में अपनी सरकारी पिस्टल से कुछ कर रहे थे, इस दौरान उससे फायर हो गया और गोली सीधे उनके पेट में जा लगी। आनन फानन में घायल सब इंस्पेक्टर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण की मांग को लेकर अब प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हिंदूवादी नेताओं और पूर्व छात्रों के साथ अन्य छात्रों ने अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट इलाके पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ओबीसी और SC/ST वर्ग के छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन आज तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ओबीसी और SC/ST वर्ग के छात्रों को कोई आरक्षण नहीं मिला है। इसकी मांग को लेकर छात्रों के द्वारा अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट इलाके पर जबरदस्त हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। यह हस्ताक्षर अभियान राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह अभियान देश भर में चलाया जाएगा। छात्रों का कहना है कि जिस तरह से सिर्फ एक ही वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिया जा रहा है, उसको लेकर हिंदूवादियों में आक्रोश पनप रहा है। इस मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो यह प्रश्न बाद में उग्र रूप ले लेगा। हमीरपुर जिले में बुवाई के दौरान खेतों में पड़ने वाली DAP खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। सहकारी समिति के बाहर सैकड़ों किसान लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। ईगोहटा सहकारी समिति में किसान जब पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। खाद के लिए परेशान किसानों ने हाईवे पर जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। दरअसल सुमेरपुर क्षेत्र की ईगोहटा सहकारी समिति पर आज जब किसान DAP खाद लेने पहुंचे तो समिति पर ताला पड़ा था। थोड़ी देर बाद समिति के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ लग गई। ताला नहीं खुलने पर किसानों ने हाईवे पर जमकर खाद के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है उन्हें सुबह बुलाया गया था, लेकिन आने के बाद समिति का ताला नहीं खोला गया। सहकारी समिति के स्टाफ पर DAP खाद न बांटने का आरोप लगाया है। किसानों के प्रदर्शन के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए थे। रायबरेली जिला कारागार में बंदियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका नाम बंदी रेडियो रखा गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सरेनी के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह पहुंचे। वहीं मौके पर जेल के समस्त अधिकारी और जेलर हिमांशु रौतेला, जेल अधीक्षक अमन कुमार सिंह उपस्थित थे, जिनके माध्यम से फीता काटकर जेल में बंदी रेडियो का उद्घाटन किया गया। बंदी रेडियो की खास प्रस्तुति यह है कि इसके माध्यम से बंदियों को देशभक्ति के गाने, क्लासिकल सॉन्ग्स एवं तमाम ऐसी जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। शासन के निर्देशानुसार जो भी कार्य किए जाएंगे या कार्यों को बताया जाएगा, उन सभी बातों को अब बंदी रेडियो के माध्यम से प्रत्येक बंदी तक पहुंचाया जा सकता है। बंदी रेडियो के लिए खास कार्यक्रम है ताकि बंदियों को देशभक्ति, क्लासिकल सॉन्ग और भक्ति गानों को सुन सकेंगे, ताकि उनका मन शांत बना रहे। बंदी रेडियो जेल के अंदर, महिला अस्पताल एवं सभी बैरकों में लगाया जाएगा।
बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुरैना के राठौर कॉलोनी टंच रोड पर बीती रात रामनिवास राठौर के मकान में एक भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई है और 7 लोग घायल हैं, जिन्हें ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। दबे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन की टीम घटनास्थल पर मौजूद रहकर राहत बचाव कार्य कर रही है। विस्फोट इतनी तेज था कि आसपास बने 2-3 अन्य मकानों में भी नुकसान हुआ है। विस्फोट किन कारणों से हुआ है इसका तो पता नहीं लग पाया है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि विस्फोट किन कारणों से हुआ है। सभी घायलों का उपचार ग्वालियर में कराया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।